Welcome back, students. Again in my YouTube channel. Hope you are excited about the new chapter in Indian economic development. CBSE ने भी अपना डेट शीट दे दिया है, प्रैक्टिकल का डेट आ गया है. नाउ इट इज़ द टाइम फॉर deep study and you are studying with me deeply each and every chapter. Thanks a lot. Kindly subscribe my YouTube channel and like it, share it with your friends and relative. Today we will start a chapter 8, human capital formation in India. Actually, we are studying the challenges before Indian economy. In this series, we studied about the poverty, then human capital formation, फिर next employment, unemployment आएगा. Let's start. In this chapter, we will cover some points which are visible on your screen. First, concept of human capital and human capital formation. Second, determinants, sources of human capital formation. Third, role of human capital formation or human capital formation and economic growth. The second last is problem facing human capital formation in India. And the last one is education as an essential element of human resource development. The first concept of human capital formation. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? एक्चुअली अगर सिंपल वर्ड्स में बोला जाए, इट इज़ द नंबर ऑफ डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर एंड अदर अकाउंटेंट वगैरह जो स्किल्ड पर्सन है वो आपके टोटल पॉपुलेशन में कितना है. तो ह्यूमन कैपिटल रेफर टू द स्टॉक ऑफ स्किल्ड एंड एक्सपर्टीज ऑफ द नेशन एट द पॉइंट ऑफ टाइम. मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम में आपके पास कितने एक्सपर्ट लोग हैं, अलग अलग डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, लॉयर्स, IT engineers, professor and worker, all types of who are engaged in the process of production, जो कि process of production में जुड़े हुए हैं या फिर हम कह सकते हैं जो कि GDP में contribute करते हैं. Here you are seeing the picture. The core determinant of growth skill और expertise जो है हमारे देश की growth, हमारा जो human capital है उस वो कितना expert है, कितना trained है, इस पे depend करता. जो मेयर है इनके अकॉर्डिंग है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग टू द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल ओवर टाइम. कि जो ह्यूमन कैपिटल है वो ओवर टाइम कितना ऐड होता है. इफ ह्यूमन कैपिटल स्टॉक ऑफ अ नेशन कंसिस्ट ऑफ 10,000 स्किल वर्कर. अगर आप एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें आपके पास ह्यूमन कैपिटल का जो स्टॉक है वो 10,000 है, स्किल्ड वर्कर एट अ बिगिनिंग ऑफ 2018, एंड इफ एट द बिगिनिंग ऑफ 19 इट इंक्रीजेज 12,000 स्किल वर्कर्स हो जाता है, इम्प्लाइंग एन इंक्रीज ऑफ ह्यूमन कैपिटल स्टॉक बाय 2,000. तो क्लियर है कि 10,000 12,000 हुआ है तो 2,000 जो वर्कर है वो इंक्रीज हुआ है. देयर इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 2,000 स्किल्ड वर्कर इन अ ईयर. तो इसका मतलब पर ईयर आपके पास 2,000 स्किल्ड वर्कर तैयार होते हैं. इट इज़ अ स्मॉल एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द रियल प्रॉब्लम. Now it is the definition according to GM Mere. Human capital formation is the process of acquiring and increasing the number of persons who have the skill, education and experience which are essential for the economic and political development of a country. मतलब ये ऐसे स्किल का डेवलपमेंट है ह्यूमन के अंदर जो हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉलिटिकल ग्रोथ के लिए एसेंशियल है. ठीक. नाउ कम टू द नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना, डिटर्मिनेंट्स सोर्स ऑफ द ह्यूमन कैपिटल. व्हाट आर द मेन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एक लॉन्ग जो क्वेश्चन होता है 4 मार्क्स या 6 मार्क्स के वेटेज का. तो ह्यूमन कैपिटल जो है अपने पास फॉर्मेशन, उसके डिटर्मिनेंट्स क्या है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन. कोई देश एजुकेशन पे कितना खर्च करता है, इट इज़ द डिटर्मिनेंट्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. इसका मतलब जो देश ज़्यादा एजुकेशन पे खर्च करेगा वहाँ स्किल फॉर्मेशन या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का प्रोसेस फास्ट होगा. तो फर्स्ट जो अपना टॉपिक है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन. एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ रेजिंग द प्रोडक्टिव वर्कफोर्स इन अ कंट्री. इट इज़ देयर फॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट. ये एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का. दैट इज़ वाई इन 2001 में हमारे एजुकेशन फॉर ऑल कैंपेनिंग स्टार्ट किया गया. गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, मिड डे मील, बुक्स, बैग, ड्रेस, ये सभी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है. वाई? ड्यू टू द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. कि अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हुआ, सभी एजुकेटेड हो गए, देन द ग्रोथ ऑफ आवर कंट्री वो श्योर हो जाएगा.
Most families decided to incur huge expenditure on education even when they have to raise the loans. Reason, अब कई बच्चों के लिए माँ बाप लोन तक लेते हैं, कैसे भी करके उनको हायर एजुकेशन तक पढ़ाते हैं. उसका रीज़न एक ही है कि एक बार उनमें कोई स्किल फॉर्मेशन हो जाए, एजुकेशन का इन्वेस्टमेंट हो जाए, ताकि इन फ्यूचर उससे बेटर रिजल्ट मिले. इसका रीज़न है रिटर्न ऑन सच एक्सपेंडिचर आर सस्टेनली लार्ज. बहुत ज़्यादा लार्ज होता है उसका. अगर आप एक बार डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, लॉयर कुछ भी बन गए तो जो रिटर्न्स होंगे वो पूरे जीवन भर आपके पास आएंगे. उसके कंपैरिजन में जो आप पे इन्वेस्ट किया गया है वो काफ़ी कम हो जाएगा. एजुकेशन enables an individual to make a good living thoughtful his life. His total earning during his lifespan would far exceed. तो आप जीवन भर जो पैसा कमाते हैं, जो इनिशियली एक्सपेंडिचर हुआ उससे वो काफ़ी ज़्यादा होगा. सो दैट इज़ वाई एजुकेशन इज़ द इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. तो सेकंड जो अपने पास पॉइंट आता है एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ. तो एक इट इज़ क्लियर सेइंग अ साउंड माइंड इज़ अ साउंड बॉडी. अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, शरीर अच्छा होगा तो दिमाग अच्छा काम करेगा. यू कैन डू बेटर, अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे. इज एन ओल्ड सेइंग एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ मेक्स अ मैन मोर एफिशिएंट एंड देयरफॉर मोर प्रोडक्टिव. इफ़ यू आर हेल्दी देन यू आर मोर प्रोडक्टिव. स्वस्थ रहेंगे, अच्छा काम करेंगे. हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्रोडक्शन प्रोसेस टेंड टू राइज. प्रोडक्शन में आपका ज़्यादा मन लगेगा, अच्छे तरीके से काम करेंगे तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी. इट मीन्स हेल्दी पर्सन की प्रोडक्टिविटी अनहेल्दी पर्सन से ज़्यादा होती है. दैट इज़ वाई अवर गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइडिंग फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटीज़. गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री इलाज हो जाता है, मेडिसिन फ्री है, डायग्नोसिंग फ्री है. तो ये क्यों किया जा रहा है? बिकॉज इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. ही एड्स मोर टू जीडीपी ऑफ द नेशन देन सिक पर्सन. एक बीमार आदमी से ज़्यादा स्वस्थ आदमी जीडीपी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है. एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ देयरफॉर इज एन इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. थर्ड पॉइंट आता है ऑन जॉब ट्रेनिंग. किसी पर्टिकुलर जॉब की ट्रेनिंग लेने के बाद यू आर मोर एफिशिएंट. आप ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क कर पाते हैं उस जगह क्योंकि आपके पास प्रॉपर ट्रेनिंग है. ऑन द जॉब ट्रेनिंग हेल्प्स वर्कर टू hone sharpen their specialized skill. It enable them to raise the level of their efficiency and productivity. अगर आपने पर्टिकुलरली कोई कोर्स किया है, किसी चीज़ की ट्रेनिंग ली है तो आपकी एफिशिएंसी उस पर्टिकुलर जॉब में बढ़ जाती है. देन इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. फर्म्स आर ऑलवेज इंक्लाइंड टू अंडरटेक ऑन द जॉब ट्रेनिंग. जो फर्म्स है वो आफ्टर हायरिंग द वर्कर्स उनको पर्टिकुलर अपने बिजनेस के बारे में, काम के बारे में जो भी ट्रेनिंग होती है, पहले वो ट्रेनिंग का प्रोसेस उनका पूरा होता है. देन दे आर प्लेस टू देयर जॉब प्रोग्राम बिकॉज रिटर्न जो है फार एक्सीड्स द कॉस्ट ऑफ सच प्रोग्राम. इन जो प्रोग्राम है, ट्रेनिंग प्रोग्राम की जो कॉस्ट आती है और जो उसके बाद बेनिफिट मिलते हैं, तो बेनिफिट बहुत ज़्यादा होते हैं उन प्रोग्राम की कॉस्ट से. एक्सपेंडिचर ऑन सच ट्रेनिंग प्रोग्राम देयरफॉर इज येट अनदर इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. ये भी इंपॉर्टेंट हो गया ऑन द जॉब ट्रेनिंग. नेक्स्ट नंबर 4 स्टडी प्रोग्राम फॉर एडल्ट्स. अब जो एडल्ट्स हैं उनके लिए, बच्चों के लिए तो स्टडी प्रोग्राम है. द पर्सन हु आर एडल्ट, अब वो काम कर रहे हैं, पहले पढ़े नहीं, उनके लिए भी स्टडी प्रोग्राम है. Other than formal education at the primary, secondary and university level, the government and NGOs organize study program for adult to make them proficient in their work areas. जो adults है, जो पहले कम पढ़े, उनके लिए एनजीओ वगैरह काम करते हैं उनकी स्टडी के लिए, ताकि वो भी पढ़ लिख के अपने काम को ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाए. दिस एनहांस द प्रोडक्टिविटी सर्विंग एज द सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. तो ये एडल्ट स्टडी प्रोग्राम भी उनकी एफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं. टोटल जो भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है उसका फ़ायदा हमारे कंट्री को, जीडीपी उसकी बढ़ने पे मिलता है. नंबर 5 है माइग्रेशन. माइग्रेशन कंट्रीब्यूट टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज इट फैसिलिटेट्स यूटिलाइजेशन ऑफ इनएक्टिव स्किल्स ऑफ द पीपल. अब पर्टिकुलर किसी एरिया में अगर जॉब अवेलेबिलिटी नहीं है, अगर आप वहाँ बैठे बैठे अनएम्प्लॉयमेंट है और आप एक ओवर एज हो जाते हैं, इट मीन्स जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, जो आपका स्किल है, वो वेस्ट हो जाएगा.
तो आपको क्या चाहिए कि आप किसी दूसरी जगह माइग्रेट होकर जॉब करने लगे, तो वो यूटिलाइजेशन होता है। तो माइग्रेशन से ह्यूमन कैपिटल जो है उसका यूटिलाइजेशन होता है, इनएक्टिव रहने से अच्छा है। और इट फैसिलिटेट फुलर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ स्किल। माइग्रेशन इन्वॉल्व कॉस्ट, और माइग्रेशन में कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, कई बार अप डाउन करना पड़ता है, आपका जॉब का साइट बहुत दूर होता है, आप वहाँ जाते हैं डेली अप डाउन करते हैं, तो वहाँ कॉस्ट लगता है। सेकंड, कॉस्ट ऑफ लिविंग इन डिफरेंट सोशल एनवायरनमेंट, हो सकता है अगर आप जॉब करने के लिए दूसरे इलाके में रहते हैं तो लिविंग कॉस्ट आपके पास आता है। नेक्स्ट, येट पीपल माइग्रेट इन सर्च ऑफ बेटर जॉब्स अपॉर्चुनिटीज, लोग हमेशा बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए माइग्रेट होते हैं, बिकॉज गेन्स ऑफ माइग्रेशन आर ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन। जो माइग्रेट होने से जो जॉब करोगे उसका जो गेन है, इनकम, वो ज़्यादा होता है कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन से, इसलिए लोग माइग्रेट होते हैं। इम्प्लाइंग दैट माइग्रेशन लीड टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, तो माइग्रेशन भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में लीड करता है थ्रू फुलर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ स्किल। तो ये नंबर 5th था डिटर्मिनेंट्स जो होते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। नंबर 6, एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन पे होने वाला जो एक्सपेंडिचर है, इट इज also important determinants of human capital formation. Information relating to job market and educational institutions offering specialized skill in an important determinants of skill formation. It enables people to actualize their productive potential. अगर आपके पास सही इंफॉर्मेशन आती है, कहाँ आपके पास जॉब है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफरिंग स्पेशल स्किल आपको दे रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन इज अनदर डिटर्मिनेंट। तो ये भी एक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट हो जाता है। सो दीज आर द 6 डिटर्मिनेंट्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ब्रीफली हम बोलेंगे यहाँ, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज प्रमोटेड बाय इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन, health, on the job training program, investment on migration, and information relating to the availability of specialized skill। मतलब आपके पास ये पूरी इन्फॉर्मेशन, जैसे आप रिज्यूम अपना तैयार करते हैं, उसमें अपने स्किल्स को मेंशन करते हैं, किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो आफ्टर सीइंग योर रिज्यूम पूरी इन्फॉर्मेशन आपके बारे में उनको मिलती है और वो आपको कहीं बुला लेते हैं जॉब के लिए। सो दीज आर द डिटर्मिनेंट्स। Next, role of human capital formation or human capital formation and economic growth. B, what is the role of human capital formation in the process of growth of our economy? तो यहाँ हम इसको देखते हैं, इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट आता है चेंज इन इमोशनल एंड मटेरियल एनवायरनमेंट ऑफ ग्रोथ। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक पूरे एनवायरनमेंट को, मटेरियल एनवायरनमेंट जो है और इमोशनल ग्रोथ का, उसको चेंज कर देता है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जनरेट अ चेंज इन इमोशनल एंड मटेरियल एनवायरनमेंट ऑफ ग्रोथ। कैसे चेंज करता है? फर्स्ट, इमोशनल एनवायरनमेंट बिकम कंडक्टिव टू ग्रोथ एज द पीपल टेंड टू एक्वायर ग्रोथ ओरिएंटेड एटीट्यूड। एक बार आप में कोई स्किल होता है तो ग्रोथ ओरिएंटेड एटीट्यूड आ जाता है कि नाउ आई कैन डू दिस। अगर मुझे कंप्यूटर चलाना आता है, मेरे पास कोई इसमें डिग्री है, देन आई हैव कॉन्फिडेंस, ग्रोथ ओरिएंटेड, कि मैं कहीं भी कंप्यूटर से रिलेटेड, आईटी सेक्टर से रिलेटेड जॉब अप्लाई कर सकता हूं और मैं इसको कर सकता हूं। सेकंड, मटेरियल एनवायरनमेंट बिकम हेल्पफुल टू ग्रोथ एज द सोसाइटी नाउ process higher number of skilled and trained workers to implement the plan and programs of economic growth। material environment से मतलब क्या है कि ये helpful हो जाता है to growth as the society now process higher number of skill, कि हमारे सोसाइटी में, हमारे कंट्री में इतने स्किल्ड पर्सन है, तो क्या होता है वहाँ एक मटेरियल एनवायरनमेंट बनता है कि यहाँ स्किलफुल पर्सन ज़्यादा है। जैसे भारत को युवाओं का देश कहा जाता है, और आफ्टर 2001 एजुकेशन का लिटरेसी रेट काफ़ी बढ़ा है। आफ्टर इंडिपेंडेंट जो फीमेल एजुकेशन था वो भी काफ़ी बढ़ा है। नंबर सेकंड जो आता है आपके पास, हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल। तो ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का रोल है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, स्किल्ड पर्सन जो होते हैं उनकी। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल। फिजिकल जो कैपिटल है, मतलब ह्यूमन कैपिटल की एबिलिटी बढ़ जाती है, प्रोडक्टिविटी। नाउ दे कैन प्रोड्यूस मोर देन एवर बिफोर। स्पेशलाइज्ड इंजीनियर्स
एंड स्किल्ड वर्कर्स कैन सर्टेनली हैंडल मशीन्स बेटर देन अदर। तो अगर आप इंजीनियर है तो आप किसी भी मशीन को कहीं भी काम करते हैं तो यू कैन डू बेटर देन अदर्स। इट एनहांस प्रोडक्टिविटी एंड एसिलरेट द पेस ऑफ ग्रोथ। तो हमारे कंट्री के जो ग्रोथ का जो एसिलरेटर है आप उसको तेज गति से आगे बढ़ा पाएंगे। नंबर थर्ड आता है इनोवेटिव स्किल्स। जब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है तो आपके पास न्यू इनोवेटिव थिंग्स आती हैं। जैसे हमारा इसरो है, उनमें अलग अलग मिसाइल, अलग अलग टेक्नोलॉजी है वो लॉन्च की जा रही हैं। तो ये क्या होता है, ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है कि दैट द नंबर ऑफ साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर, टीचर्स आर इंक्रीजिंग। तो कुछ इनोवेटिव स्किल्स आते हैं। ह्यूमन जो थर्ड पॉइंट है इनोवेटिव स्किल्स, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन फैसिलिटेट इनोवेशंस, द अंडर करंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, लार्ज नंबर ऑफ स्किल्ड एंड ट्रेंड पर्सनल्स, greater the possibilities of innovations in the area of production and related activities. Innovations is the lifeline of growth. कि innovation जो है वो लाइफलाइन है ग्रोथ का, कि जब तक इनोवेशन नहीं होगा, नई चीज़ नहीं होगी, कोई स्टार्टअप नहीं होगा तो ग्रोथ कहाँ से होगा। सो इट इज़ ऑल्सो अ इम्पोर्टेंट पॉइंट विच शोज द रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ अवर इकोनॉमी। नंबर 4 हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वलिटी। जब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है तो ज़्यादा लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ बाय एनहांसिंग प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द लेबर फोर्स। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंक्लूड ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट। तो आपके पास एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ जाता है। जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा इसका मतलब ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन है ग्रोथ में। दिस इंक्रीज द रेट ऑफ पार्टिसिपेशन, परसेंटेज ऑफ लेबर फोर्स पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, और सिंपली द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग लेबर फोर्स। तो एग्जिस्टिंग जो भी आपका लेबर फोर्स है वो बढ़ जाएगा। वो उसमें भी क्या है, स्किल्ड, कैजुअल लेबर नहीं। जिनमें स्किल नहीं होता वो तो कैजुअल लेबर होंगे, बट स्किलफुल जो पर्सन है वो आपके स्किलफुल वर्कफोर्स है। हायर द रेट ऑफ पार्टिसिपेशन, जब पार्टिसिपेशन का रेट बढ़ता है, ग्रेटर इज द डिग्री ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वलिटी। तो हमारे सोसाइटी में सोशल इक्वलिटी आने लगती, बिकॉज एवरीबडी इज अर्निंग ड्यू टू देयर स्किल। Thus, there is a cause and effect relationship between human capital formation and economic growth. तो यह एक अच्छा लिंक है कि जो पॉजिटिव लिंक है कि ह्यूमन कैपिटल का अगर प्रोसेस फास्ट होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी आपकी फास्ट होती जाएगी। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन स्टिमुलेट्स द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ह्यूमन कैपिटल का जो प्रोसेस है वही ग्रोथ को बढ़ाता है। हाउएवर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑल्सो इम्पैक्ट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। हालांकि इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी है तो वहाँ भी आपको ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगा। दोनों एक दूसरे के पूरक है। ग्रोथ इम्प्लाइज इंक्रीज इन पर कैपिटा रियल इनकम बढ़ाता है। हायर इनकम फैसिलिटेट हायर इन्वेस्टमेंट, इनकम ज़्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ता है ऑन एजुकेशन एंड स्किल, इम्प्लाइंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। दस ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन प्रमोट्स द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड ग्रोथ प्रमोट द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। मतलब ये दोनों एक दूसरे से लिंक है। कैसा लिंक है? पॉजिटिव है, दोनों एक दूसरे को बढ़ाते हैं। सो इट इज क्लियर। तो हमने पास दो क्वेश्चन यहाँ तैयार होते हैं। कौन से? एक तो इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड रोल ऑफ द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन ग्रोथ प्रोसेस। होप यू आर एंजॉइंग। चेन इफेक्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, तो आप यहाँ स्टडी कर सकते हैं भी चेन इफेक्ट क्या है, कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है तो इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल, बेटर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होगा आपके कैपिटल का। सॉरी स्क्रीन डिस्टर्ब हुआ। इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी हो जाएगा, इंक्रीज इन जीडीपी ग्रोथ होगा। ये लिंक्ड है। हायर लेवल ऑफ इनकम होता है और हायर लेवल ऑफ इनकम होता है तो हायर एक्सपेंडिचर्स होते हैं, इससे इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल होता है। सो ये एक दूसरे से लिंक है। नेक्स्ट जो अपने पास टॉपिक आएगा, प्रॉब्लम फेसिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, कि इंडिया में जो प्रॉब्लम्स है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से रिलेटेड वो कौन कौन सी हैं। इनमें फर्स्ट आता है राइजिंग पॉपुलेशन, जो हमारी रैपिड इंक्रीज है पॉपुलेशन में। इट इज़ द कॉज ऑफ ईच एंड एवरी चैलेंजेस बिफोर इंडियन इकोनॉमी, कि हमारी पॉपुलेशन इतनी फास्ट बढ़ती है। तो फर्स्ट पॉइंट, रैपिड
rise population adversely affect the quality of human capital. This is because it reduce per head availability of existing facility relating to housing, sanitation, drainage, वाटर सिस्टम, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, पावर सप्लाई. यहाँ हर जगह भीड़ नजर आती है. रिड्यूस अवेलेबिलिटी ऑफ दीज फैसिलिटीज, जब ये फैसिलिटीज कम होती हैं, लीड्स टू अ फॉल इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ. तो क्वालिटी ऑफ लाइफ लो हो जाता है. इन टर्न्स दिस लीड टू द फॉल इन द कैपेसिटी ऑफ एक्वायर स्पेशलाइज स्किल. तो स्पेशलाइज स्किल की क्वालिटी कम होगी जब आपका लिविंग स्टैंडर्ड कमजोर हो जाएगा. सो जो रैपिड इंक्रीज पॉपुलेशन का है, इट इज अ प्रॉब्लम. किसके लिए प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का प्रोसेस फास्ट क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट है. नंबर सेकंड, ब्रेन ड्रेन. ब्रेन ड्रेन क्या होता है? माइग्रेशन से रिलेटेड है. माइग्रेशन ऑफ द पर्सन बोर्न एजुकेटेड एंड ट्रेंड इन इंडिया. ऐसे कुछ लोग हैं इंडिया में पैदा होते हैं, यहाँ ट्रेनिंग लेते हैं, स्किल होता है उनमें डेवलप, टू डेवलप कंट्रीज, और वो दूसरे डेवलप कंट्रीज में माइग्रेट हो जाते हैं. इट इज़ अ सीरियस थ्रेट टू द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन अ कंट्री. तो ये हमारे देश की ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन तो हुआ है, बट वो किसी दूसरे कंट्री की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करने लगता है, तो एक सीरियस थ्रेट है. Those who decide to migrate are persons of high caliber such as scientists, administrator, executive engineers, physician and educationist. उनमें ऐसे लोग आते हैं जो हायर एजुकेशन वाले हैं. ये लोग जब कंट्री से माइग्रेट होने लगते हैं तो ये सीरियस एक थ्रेट होता है कि इनका यूटिलाइजेशन हमारे कंट्री की ग्रोथ में नहीं हो पा रहा है. सो इट इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम फेसिंग इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन अवर कंट्री. दिस इज डिस्क्राइब एज द प्रॉब्लम ऑफ ब्रेन ड्रेन. इस प्रॉब्लम को ब्रेन ड्रेन बोलते हैं. दिस स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी. तो हमारी इकोनॉमी में ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के प्रोसेस को स्लो करता है. दैट इज वाई इट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम और अ चैलेंज बिफोर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. नंबर थर्ड, डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग. अब ये क्या होता है? नंबर थर्ड, इसको देखते हैं. नॉट इनफ एफर्ट्स हैव बीन मेड टू मेंटेन द डिमांड सप्लाई बैलेंस ऑफ द एवर राइजिंग लेबर फोर्स इन द कंट्री. अब हमारे यहाँ डिमांड सप्लाई का जो इक्विलिब्रियम होता है, एक्चुअली इंडिया में डेफिसिट डिमांड वाली प्रॉब्लम है. जब तक डिमांड नहीं होगी तो उसके लिए सप्लाई भी पूरी नहीं होगी. अगर कहीं डेफिसिट डिमांड को कवर किया जाए तो सप्लाई बढ़ाने के लिए हमें और स्किल्ड पर्सन चाहिए जिनको हम जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं. तो स्किल फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन तो होता है, पर वो काफ़ी सारा वेस्ट हो जाता है बिकॉज वी आर नॉट एबल टू क्रिएट इनफ जॉब अपॉर्चुनिटीज. अब ये कब बढ़ता है? जब डिमांड बढ़ेगी. एज अ रिजल्ट इंडिया इज फेसिंग एन एक्सप्लोजिव प्रॉब्लम रिलेटिंग टू ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट. तो हमारे यहाँ जो ग्रेजुएट पढ़े लिखे जो बेरोजगार लोग हैं उनकी संख्या बढ़ती है. उनकी संख्या बढ़ने पे क्या है? जो स्किल फॉर्मेशन हुआ है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से, वो वेस्ट चला जाता है. इट इज सैड, इट इज अ सैड रिफ्लेक्शन ऑफ द वेस्टेज ऑफ ह्यूमन पावर एंड ह्यूमन स्किल्स का वेस्टेज है. नंबर 4 आता है इनसफिशिएंट ऑन जॉब ट्रेनिंग इन प्राइमरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर में जो जॉब ट्रेनिंग है वो इनफ है. प्राइमरी सेक्टर जो है एग्रीकल्चर इन पर्टिकुलर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी. अनफॉर्चुनेटली इट हैज नॉट रिसीव्ड ड्यू अटेंशन इन द एरिया ऑफ प्रोफेशनल स्किल. 2 नोटेबल पॉइंट्स हैं यहाँ पे आर दैट फर्स्ट, द ट्रेडिशनल विजडम प्रीडोमिनेट्स द प्राइमरी सेक्टर. एग्रीकल्चर सेक्टर में जो आपका पास्ट एक्सपीरियंस है वही चलता रहा है, खेती कैसे करनी है. देयर इज नो जॉब ट्रेनिंग इन दिस एंड दैट ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम आर हाईली सिकेंट इन नॉट लिस्टलेस, इफ नॉट लिस्टलेस. तो मतलब यहाँ एग्रीकल्चर में या फिर जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ के जो स्किल फॉर्मेशन के ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये ना के बराबर है. Accordingly, there is a serious deficiency of human capital formation in primary sector of the economy. अब अगर किसान पढ़ा लिखा होगा, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लिया, देन ही कैन डू वेल इन फार्मिंग. नंबर 5, लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स. लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स हैं इन अवर एंथुसियाज्म टू स्प्रेड हायर एजुकेशन. स्प्रेड जो है हायर एजुकेशन का वो हमारे कंट्री में नहीं है. वी हैव बीन ओपनिंग मैनी यूनिवर्सिटीज़ unmindful of their academic standards.
हमारे यहाँ कई हाई लेवल की यूनिवर्सिटीज़ है, पर एकेडमिक स्टैंडर्ड वहाँ लो हो जाते हैं। कॉन्सिक्वेंटली वी हैव अ लार्ज आर्मी ऑफ द हाफ बैक्ड ग्रेजुएट। हाफ बैक्ड ग्रेजुएट क्यों कहा गया है? कि वो ग्रेजुएट थे बट दे डोंट हैव द स्किल। अदर कंट्री में जो ग्रेजुएट होता है उससे हम कमजोर पड़ते हैं। एंड पोस्ट ग्रेजुएट हु डेफिशिएंटली स्किल ओनली lower the level of efficiency and productivity. After completing your post graduate, आपको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज प्रॉपर नहीं है तो यू आर हाफ बैक्ड ग्रेजुएट्स, तो आप प्रोडक्टिविटी को कम करते हैं। दिस ऑल्सो इम्पेयर्स अवर कॉम्पिटिटिवनेस इन द इंटरनेशनल मार्केट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। तो जब आप इंटरनेशनल लेवल पे कंपेयर करते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं हम कमज़ोर पड़ते हैं, हमारा ह्यूमन कैपिटल जो है वो